ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं पहली खबर पर। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी देश की जनता को सारे सौगात दे रहे हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल में सवार हुए हैं और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने इस दौरान छात्रों के साथ संवाद किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला रैली को संबोधित करने के लिए बारासात पहुंचे हैं। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कोलकाता में राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी के साथ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि सुभाष मेट्रो, माझेर हाट मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो, मेरठ आरआरटीएस सेक्शन, पुणे मेट्रो, स्प्लेंडेड मेट्रो, कोलकाता से मेट्रो रेल से सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था, वहां मैंने भारत की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। आगे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता की जय, मां काली, जय मां दुर्गा। बांग्लार मां बोनेरा आरो आमार भाई बंधु के प्रणाम जानाई। आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश भर में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव-गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति वंदन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां 2 दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया और इस सब के लिए, इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। वहां मैंने भारत सरकार की
अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार यही बार एनडीए सरकार। मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग चित्र और पोस्टर लेके आए हैं वो जरा नीचे कर दें, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं, कहां है मेरा परिवार? और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था। इन घोर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले। मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार। मैं हूं आमीन
माताएं बहनें, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया हूं, तो मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन कर जाता है। बताऊं 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 मैं बताऊं? पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, बीना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। नारी वंदन का इतना बड़ा भव्य समारोह, नारी सम्मान में, कमल के सम्मान में मेरी सब माताओं बहनों से आग्रह है, आपसे भी आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। जिसके पास मोबाइल फोन है, सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये नारी सम्मान में है, ये नारी सम्मान में है, ये नारी वंदन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। और इसलिए आज नारी शक्ति पूरे देश को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो
दूसरी खबर पर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक एक करके देश के अलग अलग राज्य में जनता को बड़ी सौगात दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं आगरा, उत्तराखंड और हरियाणा की, जहां के सीएम ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। सबसे पहले बात करते हैं अगर आगरा की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा वासियों और आगरा आने वाले पर्यटकों को आगरा मेट्रो की बहुत बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी को आगरा मेट्रो की सौगात देने के लिए आभार दिया है। बता दें 21 दिसंबर को मेट्रो का कार्य प्रारंभ हुआ था और आज से समय से पहले ही प्राथमिक चरण के 6 स्टेशन का काम पूरा हो चुका है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। जिसके बाद अब आगरा यूपी का 6वां शहर बन गया है जहां मेट्रो पहुंच चुकी है। बताते चले कि इस मेट्रो का ब्रजवासियों को लाभ मिलेगा और आगरा आने वाले पर्यटकों को भी फायदा पहुंचेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवा शुरू की थी और उत्तराखंड की जनता को बधाई दिया और कहा कि हमने पिछले दिनों हेली सेवा भी प्रारंभ की है। देहरादून से पिथौरागढ़ की सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है और आज यहां से अयोध्या, बनारस, अमृतसर, पंतनगर के देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। वहीं अगर अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की जनता को भी एक बड़ा सौगात मिला है। बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर्नावल में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान ड्रोन उड़ाते हुए नजर आए, जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि हमने वादा किया है कि हम महिलाओं को 5000 ड्रोन मुहैया कराएंगे ताकि उन्हें कृषि में इस तरह से मदद मिल सके। आगे कहा कि महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण है, उनकी बहादुरी और उनकी संपन्नता, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कष्ट भी अधिक होते हैं। अगर महिला परिवार में सांस्कृतिक है तो वे 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हित में यह योजना लाई है, जिसमें सेल्फ हेल्प, कौशल विकास सहित अन्य शामिल है। अब विपक्ष इसे चुनावी स्टंट की तरह भी देख रहा है। खासियत इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। यहां के जनप्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से जो मांग की थी कि आगरा भी प्रदेश का एक प्राचीनतम शहरों में से है, ये ब्रजभूमि का नगर है और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा से यह सिटी जुड़ी हुई है। इस सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने, इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी और हम सब आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा को मेट्रो के लिए चयन करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज वह कार्य भी, वह सपना भी यहां का पूरा हो चुका है। इसके साथ ही आगरा में अन्य सुविधाएं, आगरा के पास अपना एयरपोर्ट हो, उसके सिविल टर्मिनल के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, जहां हमने हेली सेवा भी पिछले दिनों प्रारंभ की है। पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट पहले ही शुरू हो गई है। हेली सेवा हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ पहले हो चुकी है। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज यहां से अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, अमृतसर के लिए, पंतनगर के लिए देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मैं
एयरलाइंस के द्वारा मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। अभूतपूर्व रूप से हमको सेवाएं उत्तराखंड राज्य को और उत्तराखंड राज्य आने वाले लोगों को प्राप्त हुई हैं और अन्य विकास के काम भी हुए हैं। मैं उनका एक बार फिर से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। एक मां के रूप में, एक दादी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपने परिवार को सहायता करती हैं, तो उनके लखपति बनने के नाते से साझीदारी अपने परिवार के सदस्यों की भी हो जाती है। फिर उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका पति हो, आखिर वो भी उस श्रेणी में आ जाते हैं। महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण मैं जो समझता हूं, उनकी बहादुरी, उनकी संपन्नता, ये सब होते हैं। साथ में महिलाओं को कष्ट भी बहुत होते हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्रभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं, लेकिन जो उनके पास पूंजी होती है, जो उनका सम्मान होता है, जो उनको साधन होते हैं उनके पास, वो स्वयं ना रख करके परिवार के सदस्यों में बांट देती है। तो जो परिवार की कल्पना है, इसके धुरी में महिला होती है। महिला परिवार में अच्छी संस्कारित है तो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। अपने परिवार को, अपने पति के परिवार को और आगे आने वाले बच्चों के परिवार को, उनको सबको हमारी महिला, हमारी माता, हमारी दादी ये संवारती है। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई, उसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास। उस कौशल विकास में जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का कौशल तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी अन्य प्रकार के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक IFS अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन समाज के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें, मंगलवार 5 मार्च को शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें अब कैबिनेट में 56 मंत्री हो गए हैं। बता दें, इस मंत्रिमंडल में 22 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। वहीं 4 की जगह अभी भी कैबिनेट में शेष बची हुई है, जिस पर जनता की राय लेने हमारे संवाददाता शुभम जनता के बीच पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड भी जाना गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। एक बार हम फिर से मौजूद हैं दारुल सभा में। यहाँ की हमारी जनता है, इनसे पूछेंगे कुछ सवाल और जिस तरह से आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है इसको लेकर भी सवाल पूछेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आपको मिलाते हैं लोगों से और जानते हैं इनकी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है राय। दादा, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। दादा, आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन होना है, क्या कहना चाहते हैं? अरे ये तो बहुत दिन से इंतजार था। माननीय OP राजभर जी कहा करते थे कि जो है अगर राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। अब राजपाट कैसा राजपाट, जैसे वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री तो एक सलाहकार होता माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इस तरह का राजपाट अब मिलना ये क्या है, अपने हित के लिए सब हो रहा है। उनको गाड़ी मिल जाएगी, सुरक्षा और बढ़ जाएगी, और जिस मंत्रालय को संभालेंगे उसमें कौन सा विकास अगली बार किए थे और अब की बार भी देखा जाएगा OP राजभर जी का। OP राजभर जी तो
एक तरह से मुझको लगता है बड़े बड़े मजाकिया हैं, फनी मैन है। वो जो इच्छा कहेगी वो बोलते हैं, कहते हैं कि नेता जो है दो मुहा सांप होता है, वो कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं है। और उनका विकास कुछ नहीं, उनका विकास है उनके बेटे को टिकट मिल जाए, उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए, उनके कोई साले हो या बहनोई हो उनको टिकट मिल जाए, उसके लिए वो परेशान है। इसलिए बार बार कहते थे कि राजपाट नहीं मिलेगा तो होली नहीं मनाऊंगा। अरे भैया, त्योहारों से और इस मंत्री पद से क्या लेना देना है? आप समाज में वैसो भी काम कर सकते हैं। आप माननीय विधायक हैं और उसके बाद वो जो विधायक निधि का है उसको कायदे से खर्चा करिए, समाज में खर्चा करिए, तब न पता लगे। लेकिन नहीं, ये लोग राजपाट जी ने आज सुबह कहा है कि हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा करना। फिलहाल उनके पास अभी फोन कॉल कुछ नहीं गई है। देखिए, गरीबों का सेवा तो वैसो भी किया जा सकता है। जब आप माननीय विधायक हैं, 5 करोड़ रुपया आपको विधायक निधि मिलती है, उससे जो है क्षेत्र में विकास करिए और जनता के सुख दुख में भागीदार बनिए। केवल मंत्री से नहीं, मंत्री तो और जनता से कट जाता है, मंत्री फिर मिलता ही नहीं, वो VIP में हो जाता है, समझे आप? तो उसके बाद जो है वो काम करना नहीं चाहता है, वो जनता से अलग हो जाता है। हाँ, माननीय OP राजभर जी अगर जनता का सेवक बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से सेवक बने, अच्छी बात है। अगर करना चाहते हैं, आप मंत्री पद पाने जा रहे हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा। वो तो कहते थे कि हमारे नेता जो है योगी जी नहीं हैं, हमारे नेता अमित शाह जी हैं और JP नड्डा जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। वो यहाँ से बातें नहीं कर रहे थे, काफी दिन से तड़प रहे थे। वो आज की तड़पन नहीं है, वो बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या दिक्कत थी उनको। मंत्री बनने के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे और शायद आज वो घड़ी भी आ गई है कि शाम को शायद उन्हें शपथ ग्रहण करा दिया जाए। उन्हीं के साथ एक दारा सिंह चौहान जी हैं जिनको जनता ने नकार दिया। अब खबर आ रही, छनती हुई खबर आ रही है, पेपरों में आ रहा है कि उनको भी MLC बना चुके हैं। अब उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा जा रहा है। जिन्हें जनता नकार रही है, उन्हें भाजपा सरकार अगर मंत्री बनाती है तो जनता भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि जिनको हमने नकारा उन्हें सरकार जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रही है, तो जनता में आक्रोश भी होगा। इसी तरह से तमाम दलों का भी, राष्ट्रीय लोक दल के नेता भी गए हैं, कुछ लोग उनको मंत्री बना रहे हैं, जो विरोध में लड़के आए हैं उनको अपने में मिला के मंत्री बना रहे हैं। तो ये भाजपा का राम राज्य नहीं है, ये तोड़ फोड़ करने वाला राज्य है। इसको मैं भाजपा का जो है राम राज्य नहीं मानता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहा करते थे कि जो है जो सही है वही है। देखिए, जो सच है वो हमेशा सच रहेगा। भाजपा की पहली सूची जारी हो गई, इसमें 51 नाम आए हैं। क्या ब्रजभूषण शरद सिंह का टिकट काटा जा रहा है इस बार कैसरगंज से? देखिए, काटा नहीं जा रहा, अभी उस पर लेट लतीफी की जा रही है। काफी सीटें ऐसी हैं सर जो चर्चा में थी, लेकिन उनके प्रत्याशी भी होल्ड पे रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं बदायूं की बात की जाए, बदायूं में जिस तरह से संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती रही सांसद थी, क्या उनका टिकट कटेगा इस बार? देखिए, मुश्किल दिखाई दे रहा है। जब अंतु मिश्रा, ये कौन से मिश्रा जी, टेनी मिश्रा जी, जब इनका टिकट मिल गया तो इन सबका मिल जाएगा। देखिए, अभी ये जैसे नहीं कि चूहा और बिल्ली का खेल चल रहा है। एक तरफ लुका छिपी का मामला चल रहा है कि जब ये देख लेंगे कि जनता का रिएक्शन क्या है, उसके बाद माननीय ब्रजभूषण सिंह को भी देंगे, उसके बाद इनको भी दे देंगे, जो लोग आए हुए हैं इनको भी दे देंगे। वो काट नहीं पाएंगे। संघमित्रा जी का भी दे देंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर दबाव बना के वो लोग कहे अलग पार्टी बना लो और उसके बाद जो हमको सहयोग करो। लालू यादव ने परसों कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने तो एक तरह से जनता ने देखा, 145 करोड़ जनता ने देखा। लालू जी ने तो ये सही बात कहा होगा, वो बड़े नेता हैं। जब उन्होंने कहा हम खुद उत्तर प्रदेश का है और हिंदू हैं, हम लोग माँ मर जाती है तो तुरंत जो है क्रियाक्रम के बाद जो है बाल छिलवा लेते हैं, मोट छिलवा लेते हैं, दाढ़ी छिलवा दी जाती है। और सनातनी धर्म में सदियों से चला आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ क्या है ये समझ में नहीं आता। उसी बात पे जो है लालू जी बोले हैं कि वो हिंदू नहीं है। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। एक तरफ गठबंधन कहता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो यूपी से सुपड़ा उसका साफ कर देंगे, इतना प्रभाव पड़ेगा। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। जो हिंदू वाली बात है, आप दुनिया को हिंदू बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया को हिंदू और मुस्लिम में बांटने काम करते हैं और स्वयं हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हैं। और जो आप बता रहे हैं ये सीटों की बात, देखिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहा था 75 के पार कोई जो है अब चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर आपने अपने कानून तोड़ दिया। क्यों तोड़ रहे हैं आप ये बताइए। कलराज मिश्रा जी यहाँ के सीनियर लीडर थे, उनको जो है टिकट न देके उन्हें गवर्नर बना दिया गया। उन्होंने कहा 75 पार वालों को टिकट दें। तमाम ऐसे MPओं को टिकट दे रहे हैं जो 75 पार उसी चुनाव के वादे कर देंगे और कुछ लोग पार कर चुके हैं, जैसे हेमा मालिनी जी पार। हमारे साथ और भी कुछ लोग, इनसे जानना चाहेंगे। दादा, इस बार ऐसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब तक हम सड़क के इस पार हैं तब तक पूरी सड़क हमें हमारी है। जब हम सड़क के उस पार जाते हैं तो पीछे छोड़ आते हैं। यही हुआ ना, आगे जो बचा वो हमारा है।
तो 400 पार, यानी 400 के पार 143 सीट बचती है 543 में, तो ये 143 उनको दिखाई दे रहा है, बाकी पीछे 400। आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, तो ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं या नहीं? पहले गांव में एक दुधान होती थी जिसमें दही जमाया जाता था, सवेरे मथानी से मत करके मक्खन निकाले जाते थे, तो हम बच्चे खड़े रहते थे वहीं पर इस आस में कि इस दुधान में से हमें भी मक्खनवा मिलेगा। तो जिसके घर का व्यक्ति होता था वो मक्खन अपने लोगों को दे देता था, बाकी कहता खुरचुनिया छांट के उसे सिपिया से खुरच के दे दो, तो वो सिपिया से खुरचा गए बा। और वो छाछ की जो खुरचन है ना वो दिखाई जा रही है, 12 तारीख को होने जा रही है नोटिफिकेशन हो जा रहा है चुनाव आयोग का, तो का दिन रख दिया गया कि कल उनको दे दिया जाएगा। ये केवल लालीपाप है। एमएलसी चुनाव होने हैं, एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल, बलराम यादव और गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, नरेश उत्तम को बनाया जो अपने कैडर का बनाया तो अच्छी बात, लेकिन गुड्डू जमाली जो है सपा का कैडर के नहीं है, तो सपा कार्यकर्ताओं को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आयातित लोगों को तो आप दे रहे हो विदेशियों को अपने यहाँ। विदेशी का मतलब हमारा है दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों के लिए तुम्हें इलेक्शन लड़ना है अखिलेश यादव जी को, तो वहाँ गुड्डू जमाली ना खड़े पाओ, उनका वोट ना कटने पावे, इसलिए उनको जो एमएलसी बना देंगे। बाकी जो 20 साल 25 साल 35 साल 40 साल से समाजवादी पार्टी में रखा गया हुइयाँ छील है वो मैनपुरी से लेके आजमगढ़ और बलिया तक वही लड़ेंगे का? आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के चुनाव लड़ रही है, कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसान कर पाएंगे ये लोग सीटों? कुछ नहीं नुकसान होगा, अपने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नुकसान होगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। दादा, आज योगी कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज गठन है, करते रहे, गठन करना क्या है, गठन करना है, गमन करना है, गठन और गमन यही चलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं, नरेश उत्तम पटेल, बलराम यादव, वहीं गुड्डू जमाली की बात की जाए, वहीं कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में इन तीनों प्रत्याशियों की मैदान में उतारना कितना फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी को साबित होगा, कितना समाजवादी पार्टी को होगा? देखिए, एमएलसी एक चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है, इसको एक दूसरे से कंपेयर मत करिए, है ना। बाकी रहेगी बात कौन आता है ये अब देख रही है, देश की जनता देख ही रही है। मैं लोकसभा पर ही आना चाहता हूँ, जिसका मुझको लगता है कि अब बहुत जल्दी उसकी घंटी बजने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है। हमें लगता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियाँ, सुरक्षा, इस पर बात होगी और वो गठबंधन हमारा इसी मुद्दों पर बात करेगा, ना कि भाजपा की तरीके से 2 टर्न उनके प्रदेश में हो चुके हैं, 2 केंद्र सरकार में हो चुके हैं और सिर्फ सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, या हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान या बंटवारे की राजनीति। क्या नाम है दादा आपका? सतपाल सिंह छाबड़ा। दादा, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा सरगर्मियां तेज हो रही हैं। जिस तरह से दल बदल के नेता आ रहे हैं और टिकट पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज की राजनीति पहले की राजनीति में कितना फर्क है दादा? ये समान प्रक्रिया हर पार्टी में ऐसा होता है, जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी का इधर उधर चलता है, मगर यहाँ तो ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री आज टिकटें बांट रहा है, दूसरे दिन उसके मुंह पे टिकटें लाके फाड़ी फेंकी जा रही है कि लो हम तुम्हारे नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह आसनसोल के और गंभीर, डॉक्टर यशवर्धन जो भी हैं, इनमें खुद अपने घर में आग लगी हुई है, ये दूसरों को बताते हैं गठबंधन इनका टूट गया। गठबंधन टूट रहा है तो फिर कैसे आ रहे हैं हमारे साथ? ये हमारे साथ और भी कुछ लोग, इनसे जानना चाहेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सिंह यादव है, आजमगढ़ से हैं। आज योगी कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, दारा सिंह मंत्री बनाए जा रहे हैं और वही साथ ओपी राजभर भी बनाए जा रहे हैं, प्रकाश राजभर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है। इस बार का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है कितनी सीटें आएंगे? 400 पार और मोदी सरकार। ये हमारे साथ दारुसफा की जनता थी, इसने हम साफ और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। कैमरामैन सत्यन के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं